ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सोम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 39तमी 39 व 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये जो सूत्र था किंगतिच, इसके दो उदाहरणों की सिद्धि कराई थी। ठीक है, आपने कर ली होगी, तभी आप आगे समझ पाएंगे। ये श्रो भूषण, ये गित के उदाहरण थे। अब इसमें कित के उदाहरण इन्होंने दिखाए हैं। चिताह चितवान, स्तुताह स्तुतवान, कृताह कृतवान, मृष्टाह मृष्टवान। ठीक है, चलिएगा। तो क्रमशः देखेंगे। यहां पीछे परिशिष्ट पर चलते हैं। ये ठीक है, यही उदाहरण है हमारा। चितः, तो चिता की सिद्धि देखेंगे। आइए, चिता का अर्थ होता है चुना हुआ। चुना हुआ का अर्थ होता है चुना, कोई दाने आदि चुना हुआ, कोई व्यक्ति चुना हुआ, या कोई नेता चुना हुआ, कुछ भी चयन किया हुआ। ठीक है, तो चिता ये क्या बनता है? चीय धातु से बनता है। चीय चयन धातु है, उससे बनता है। तो चीय चयन धातु से क्या बनता है? सबसे पहले यहां पर इसको करेंगे, हलंत्यम इन्होंने लगाया है। ठीक है, हलंत्यम से क्या हो जाएगा? अंतिम हल की पूर्वत इसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपः, और उसका लोप भी हो जाएगा। ठीक है, फिर भूवादयो धातवा से इसकी क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा हो जाएगी। वैसे तो धातु संज्ञा इसकी पहले होनी चाहिए थी यहां पर इन्होंने बाद में किया तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, धातु संज्ञा होने के बाद में इसकी संज्ञा हो सकती थी, कोई परेशानी नहीं है, पर यहाँ किया वो भी सही है। अब भूवादय धातु धातु संज्ञा करने के बाद धातो हो। ठीक है, क्या है? धातु के अधिकार में एक सूत्र है निष्ठा, तीसरा अध्याय के द्वितीय पाद में 3-2-102 पुस्तक में देखेंगे आप। ठीक है, निष्ठा ये कहता है भूतकाल में निष्ठा होता है। मैं आपको इसका अर्थ पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए, इसका अर्थ है धातोः भूते काले निष्ठा प्रत्ययः परश्च भवति। भूतकाल में धातु से, भूतकाल अर्थ में वर्तमान जो धातु है, क्रिया, उसको कहने के लिए निष्ठा प्रत्यय होता है। तो निष्ठा क्या है? निष्ठा क्या है? तो कहते हैं निष्ठा कोई प्रत्यय तो नहीं है। तो कहा निष्ठा क्या कहते हैं? क्तवतु निष्ठा। ये कहते हैं कि कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय, इन दो प्रत्ययों का नाम है व्याकरण के अंदर निष्ठा। ये सूत्र आगे पढ़ेंगे, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 25वां है।
कि कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय जो दो प्रत्यय हैं, इनका नाम रखा महर्षि पाणिनि निष्ठा। जब भी कभी निष्ठा बोलेंगे तो किसका बोध होगा? कता और कतवतु। यहाँ पर निष्ठा का मतलब कता और कतवतु। अब हमें ये दो प्रत्यय हैं, नंबर का क्रम हम कभी हमारी इच्छा है हम देख करके करेंगे, शब्द क्या बनाना है उसके कता भी कर सकते हैं, कतवतु भी कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है प्राय करके। भूतकाल में होते हैं। प्रत्यय परश्च से परे हो जाएगा तो ची कता, ये हो गया। लशक्व तद्धिते, पूर्व में आपको अर्थ बता दिया था मैं, ला और शा और क वर्ग का अक्षर तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि में होगा तो उसकी क्या हो जाती है? संज्ञा तस्य लोप, तो इसका लोप हो गया। ये प्रत्यय कैसा है? तद्धित से भिन्न है, ये कृत प्रत्यय वास्तव में। तो ये हो गया कता, तो ची और त ऐसा बन गया, ठीक है। तस्य लोपा से इसका लोप भी हो जाएगा का। अब इसकी क्या है? आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुकम से कता की क्या है? आर्ध धातुक संज्ञा। पिछली कक्षा में अच्छी प्रकार से समझा दिया था आर्ध धातुक संज्ञा क्या है। अब एवं पूर्वत अंग संज्ञा होकर के इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा होकर के अंग के अधिकार में अंगस्य सार्वधातुकार धातुकयो हो 7 3 84। ये क्या करेगा? कता को निमित्त मान करके, आर धातु को प्रत्यय को निमित्त मान करके ची अंग को गुण प्राप्त हुआ। हमारे ची के ई को गुण प्राप्त होगा इस सूत्र से। कता प्रत्यय कैसा? आर धातु। सो किंगति च से क्या हो गया? ये प्रत्यय कैसा है? कित है। तो किंगति च से क्या होगा? निषेध करता के कित होने से गुण का निषेध कर दिया, गुण का निषेध कर दिया पूर्वत, जैसे पिछली कक्षा में किया था। अब इसकी क्या? आर्ध धातु संज्ञा। और ये कैसा है? बलादी, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्ध धातु कस्सिट, आर्ध धातु कस्सिट बलादी से क्या हो जाएगा? इसको इटागम प्राप्त होगा यहाँ पर इटागम। परंतु ये धातु कैसी है? एकाचय उपदेश में ये अनुदात्त है। ये कैसी है? अनुदात्त है। एकाचय और उपदेश में ये अनुदात्त है, तो इसको क्या होगा? इससे उत्तर बलादी को इटागम का निषेध हो गया, जैसे पिछली कक्षा में हमने किया था, जिष्णु में किया था, हो गया। अब क्या? पूर्वत एट का निषेध हो गया तो नहीं हुआ, तो चीता ऐसे रह गया। अब क्या? इसकी कता प्रत्यय कृत है, कृतिंग से, कृत होने से कृत समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और स्वादि उत्पत्ति करके सु आकर के पूर्वत ऋतु विसर्जनी होकर के क्या बन जाएगा? बोलो चिता। ध्यान रखिएगा, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉपी पर, तभी पक्का होगा। तो ये चिता हो गया आपका। अब हमारा इसके बाद में इसी प्रकार से ये है चिता। और ये अभी कता प्रत्यय की सभी सिद्धियां बना रहे हैं यहाँ पर। क्या? यहाँ पर ये कता प्रत्यय बनाएंगे पहले, चिता हो गया। अब ये बनाएंगे ये वाली कता पतु प्रत्यय के बाद में बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो स्तुतः और कृतः मृष्टः ये देखेंगे अभी, ये क्रम से स्तुतः कृतः मृष्टः ये बनाएंगे अब, ठीक है। तो आइएगा इसी प्रकार से क्या है? ष्टुई धातु है, स्तुता बन गया, स्तुति किया हुआ की सिद्धि जाने। यहाँ पर क्या है? हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, भूवा धातु से आदि धातु संज्ञा आदि पूर्व सब कुछ होगी। बस केवल क्या है? धात्वादेह शाह सह, धातु के आदि शकार को स हो जाएगा। इसको क्या है? स हो गया।
स्टुई के श को स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो स हो गया तो ये ट बचा टू। तो ये वस्तुतः ये पहले क्या था, त था, तू था। तो ये श होने, श के कारण से स्टू से इसको ट हुआ था। ध्यान देंगे। अब क्या हुआ, ये श हटी गया, स को स हो गया, तो अपने आप ये भी हट जाएगा। ये तू था तो तू ही हो जाएगा। निमित्तापाये नैमित्त कस्यापि अपायः, ये परिभाषा आप पढ़े। निमित्त के हट जाने पर उससे उत्पन्न जो हुआ था वो भी हट जाता है। निमित्तापाये, निमित्तापाये का निमित्त के हट जाने पर नैमित्त कस्यापि अपाय, जो निमित्त से उत्पन्न कार्य होता है उसका भी अपाय हो जाता, हट जाना होता, हट जाता है। तो ये क्या बन गया, अब हमारा स्तु बन गया वास्तव में। और बाकी काम सारे चिता के समान बन जाएंगे। गुण का निषेध, इट का निषेध, सब कुछ वैसे होगा और कुछ भी नया नहीं। ठीक है। और मुख्य रूप से किंगति जैसे या ऊ को गुण प्राप्त होगा इस आर्धातु का, सार्धातु का आर्धातु कयो से, तो किंगति जैसे निषेध हो जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार से डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे धातु से क्या बन जाएगा, कृता। डुक्रिय में क्या हो जाएगा, आद्री टोडवः, जैसे आकर्षित बनाया था, आकर्षित में इसकी संज्ञा की थी आदि टोडवः और हरंत्यम तस्लोपदर्शो की बचा था। और फिर कता प्रत्यय आ जाएगा, तो यहाँ पर भी यही सारा होगा। ये भी अनिट धातु है। ठीक है। और गुण प्राप्त होगा किंगति जैसे निषेध हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कृता। ये लिखिएगा, ये सिद्धि ये वाले लिखिएगा आप उसके अनुसार। तथा भिद्र धातु से भिन्ना है, भिन्ना भी बन जाए। भिन्ना इसमें दिया नहीं है, वैसे उदाहरण में भिन्ना दिया नहीं है पर इन्होंने दिखा दिया है। वैसे मिष्टा दिया हुआ है। चलिएगा, इन्होंने सिद्धि में दे दिया अपनी तरफ से भिन्न, बिद्र से भिन्ना। भिन्ना वहां सूत्र के उदाहरण नहीं है, फिर भी बनता है इसका उदाहरण। तो कैसे कहते हैं, भिद्र धातु से क्या होता है, रेप की संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम उपदेश अनुनासिक से ई की हो जाती है, भेद बचता है। भेद से क्या हो जाएगा, कता प्रत्यय हो जाएगा पूर्वत, टूटा हुआ बनेगा। भिन्ना में इतना विशेष है कि भेद और ता हो गया। ठीक है। इस अवस्था में पुगंत लघु पदस्य च, इसमें क्या होता है, इसमें सार धातु कार धातु कोई लगता है, उससे आगे वाला जो सूत्र है वो लगता है। क्या लगता है, उसके आगे वाला सूत्र सार्वधातु पुगंत लघु। ये कहता है कि पुक अंत में है जिसके ऐसा अंग, माने पुक, ये पुक आगम है, आगे समझाए। पुक अंत में जिसके ऐसे अंग और लघु उपधा में है जिसके ऐसे अंग को सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते गुण होता है, कि परे रहते इक को गुण होता है। अब यहां पर क्या है, ये आर्ध धातुक प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। विद कैसा है, इसका उपधा क्या है, ई। ये ई उपधा है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा है। अब ये उपधा कैसा, लघु है, ह्रस्वम लघु से ई की क्या है, लघु संज्ञा। तो इससे इक को, ई इक को गुण प्राप्त हुआ इससे, परंतु किंगति चने का कित प्रत्यय के पै रहते तो जो इक है उसके स्थान में गुण नहीं होता है, तो यहां पर निषेध हो गया। ठीक है। और फिर इसको आर्धातु कश्चित बलादे से एटागम प्राप्त हुआ। एटागम प्राप्त हुआ तो उसको एकाच उपदेश अनुदात्ता, ये एकाच है और अनुदात्त है, तो इसलिए यहाँ पर इट का निषेध हो गया। फिर ये निषेध हो गया। अब ये बन गया भेदत्ता। अब यहाँ पर क्या, रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य चदा, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 42वां सूत्र देखिएगा। वहां पर ये क्या कहता, सरल है, रा अथवा द, रेफ अथवा द से उत्तर यदि निष्ठातः, निष्ठा का जो तकार, निष्ठा माने कता और कता प्रत्यय का जो तकार होगा
उसको क्या हो जाता, न हो जाता है। निष्ठा के तकार को न हो जाता। और पूर्व से चदा, और यदि पूर्व में द है तो द को भी क्या हो जाता है, न हो जाता है। इसका अर्थ ये है, जैसे ये क्या है, दकार से उत्तर निष्ठा का, निष्ठा करता है, इसको क्या कर दिया, न। और इसी सूत्र से क्या है, इससे पूर्व में ये द है, इसको भी न हो गया। तो क्या बन गया, भिन्ना। भिन्ना स्वादि उत्पत्ति करके भिन्ना बन गया पूर्वक। इतना इसमें आपको करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और आगे है हमारा मृष्टा। मृष्टा है, कृता भी होगा, मृष्टा बचा है। मृष्टा में क्या है, मृजूष शुद्ध धातु है, शकित संज्ञा। उसका मरी मृजा बनाया था हमने, ठीक है। तो ये ऊ की उपदेश से मृज बचा। मृज धातु से क्या, मृष्टा शुद्ध किया हुआ की सिद्धि जाने। यहां पर बता रहे हैं, ये मैं यहां लिख दे, मार्ष्टी की समान ही जको शा तथा ताकोट्टा हुआ है। मृजेर वृद्धि से प्राप्त वृद्धि का ही यहां प्रतिषेध होता है, शेष सिद्धि पूर्वत ही समझे। अब यहां पर देखिएगा क्या करना है आपको, ये देखिएगा, मैं यही शॉर्टकट में लिख देता हूं। ये है हमारा मृज बचा, और ये क्या हो गया, ता आ गया, ठीक है। यहां पर इसको मान करके क्या होता है, पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त होता है। ये पुगा लघु उपद है, लघु री री है, लघु री क्या उपधामे है, तो उसका किक नतीजा से निषेध हो गया है, किक नतीजा निषेध कर दिया क्योंकि कित है। अब यहां पर आया नहीं, यहां पर तो मृजेर वृद्धि प्राप्त होता है, पहले वो प्राप्त हो रहा था पुगंत बंद, तो उसका अपवाद है मृजेर वृद्धि। क्या है, मृजेर, मृज धातु को तो वृद्धि होती है हर जगह, क्या होती है, वृद्धि। प्रत्यय के परे रहते मृज धातु को वृद्धि होती है। तो मृजेर वृद्धि से इस री को वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो किंगती ने निषेध कर दिया, क्योंकि मृज को यहाँ पर मृज के री री को एक को वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो ये वृद्धि के निषेध का है, तो निषेध हो गया, तो ये ऐसा ही रहा। फिर इसमें क्या हो गया था हमारा, जैसे मार्ष्टी बनाया था हमने आपका, एको गुण वृद्धि, वृद्धि पर आप देखेंगे एको गुण वृद्धि की जो परिशिष्ट थी, बता देता हूं आपको। ये यहां पर ये हुआ था कि वृश्च वृश्च श्रीजा मृजा यजा राज भ्राक्षाम शह, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 36वां सूत्र लगाया था। यहां पर क्या किया था हमने, मृज अंग, मृज पड़ा हुआ है इसमें, तो मृज को क्या हो जाएगा, झल के परे रहते श हो जाएगा, तो इसको क्या हो गया था, श हो गया था। फिर इष्टुना इष्टु से इसको ट हो गया था, तो ये क्या बन गया था, मृष्टा। स्वादि उत्पत्ति करके मृष्टा पूर्वक, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया मृज वृद्धि। चलिएगा, अब हमारा उदाहरण क्रम में आता है चित्तवान, ठीक है। अब कतवतु के बनाएंगे, ठीक है। चलिए कतवतु का भी देखते हैं, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। चित्तवान उसने चुना, ठीक है। ची धातु है और पूर्वत सारे सूत्र लगा करके निष्ठा संज्ञक कतवतु प्रत्यय है,
जैसे चिता में लगाए तो वो सारे सूत्र लगेंगे, इत संज्ञा आदि हो जाएगी, वो धातु संज्ञा होकर के धातु का अधिकार में निष्ठा आदि होकर के यहाँ पर कता नहीं आएगा, कतवतु लाएंगे हम। अब आप ये मत कहिए कतवतु क्यों, क्योंकि कतवतु प्रत्यांत में शब्द बनाना है, इसलिए कतवतु आएगा, सीधा सा नियम है। तो यहाँ पर कतवतु प्रत्यय हो गया है ची से परे। अब ये इसकी संज्ञा हो जाती है ऊ की और क की, तो क्या बचता है, तवत बचता है। इसकी तो लशक उदित से हो जाएगी, उपदेश जुन्नासिक तस्य लोप दर्शनम लोप। पूर्ववत ही अंग संज्ञा होकर, ठीक है, इसके यस्मात् प्रत्यय विदिता प्रत्यंगम से क्या है, इसके पहले इसकी ची की अंग संज्ञा हो गई, गुण प्राप्त होकर के ये कतवतु प्रत्यय कैसा है, आर्धातुकम शेष से आर्धातु गुण। अब फिर इसको क्या अंग के अधिकार में सार्वधातुक आर्धातुक से गुण प्राप्त होगा, प्रकृत सूत्र से निषेध हुआ, माने किक नतीजा से एक की तय, इसलिए निषेध हो गया। अब कृतद्धित समासाश्च आदि सूत्र लग करके सुपरे आया, ठीक है। तो चित्तवत, इसमें भी ईटा आदि का पूर्वक निषेध होगा, चिता के समान ही सारे सूत्र लगेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा विशेष है, अब यहां पर क्या हुआ, कृत आदि सूत्र लग करके सु आ गया, इत संज्ञा हो गई, सु का अर्थ सु आता है ऐसा। अब ये सु क्या है, सोडा नपुंसकस्य, सुडा नपुंसकस्य क्या कहता है, सुट, ये प्रत्याहार है। सुट का अर्थ हो गया सु औ जस अम आउट, ये 5 प्रत्यय हो गए हैं, ठीक है। तो इन 5 प्रत्ययों की क्या है, नपुंसक से उत्तर नहीं होने चाहिए, माने कोई शब्द ऐसा नपुंसक से भिन्न माने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द है, उससे उत्तर यदि ये होंगे तो क्या हो जाएगी, इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। अब ये जो सु है, ये क्या है, ये शब्द पुल्लिंग बना रहे हैं यहाँ पर हम, ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंगा विधाई है। तो इससे क्या हुआ, इससे उत्तर इसकी सु की सुड नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा होकर के फिर अंग के अधिकार में सूत्र अत्व संतस्य चा धातु, इसको पुस्तक में देखिएगा, अत्व संतस्य चा धातु, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं, चलिएगा। ये कहता है धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य चांगस्य उपधायाः सौ असमुद्धौ परतो दीर्घो भवति, ठीक है। धातु से भिन्न अत्वंत, अत्वंत का अर्थ होता अतु, यहां पर क्या था, कतवतु, अतु था, ये ध्यान रखेंगे, माने ऊ की संज्ञा हो गई तो फिर भी इसको अतु हम कह सकते हैं, और ये अत्वंत बन गया, ये अत्वंत, और ये धातु नहीं है, अब ये पूरा शब्द अब धातु नहीं, धातु इतना था, अब तो ये प्रत्यय समेत ये क्या बन गया, प्रातिपदिक। तो वही का धातु से भिन्न अत्वंत अथवा असंत, माने असंत में वो यहां तो नहीं है, ऐसे अंग की उपधा को सु माने सप्ता प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु, और वो सु के संबोधन का नहीं होना चाहिए, तो परे रहते क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। अब देखिए ये क्या है, सु है और ये अत्वंत शब्द है, तो इससे क्या है, इसकी उपधा को दीर्घ होगा, इसकी उपधा को, उपधा क्या होती है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व का जो आया इसकी उपधा संज्ञा हो गई। अब इसकी उपधा संज्ञा होने से क्या, अत्यंत की उपधा को दीर्घ हो गया, ऐसे आ, दीर्घ क्या होता है, ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुता, ठीक है। तो आ क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अब यहां पर चित्त वात और स बन गया। अब यहां पर अंग के अधिकार में उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो,
इस सूत्र से क्या होता है इसका भी अर्थ मैं पढ़ के बताता हूं, पहले भी आया था वैसे, फिर भी और पढ़ के बता देते हैं। ये देखिए, ये कहता है धातु वर्जितानाम उगितानाम अंगानांच अंचतेश्च नुमागमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः, कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे रहते धातु वर्जितानाम, धातु नहीं होनी चाहिए, और उगता नाम माने जिनका उक माने ऐसा शब्द जिसके उक माने उ रील री इन तीन वर्णों में से किसी की संज्ञा हुई हो, उगित और अंच धातु, अंच है नहीं यहाँ पर, तो नुमागम होता है। ये जो कैसा शब्द है इसके ऊ की संज्ञा हुई थी ऊपर, तो ये उगित हो गया, ये क्या हो गया, उगित हो गया, उगित, और ये क्या है सर्वनाम स्थान के पहले थे, इसको नुमागम हो गया। अब नुमागम कहां पर होगा, तो ये कहते उगित अंग चित्तवात को सर्वनाम स्थान परे रहते नुमागम प्राप्त हुआ। अब नुम इसमें कहां पर हो, यहां पर हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहां हो, तो इसका नियम का सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि बहुत व्यवस्थित कार्य किया है। क्या कहा है उन्होंने, मिदचोन्त्यात् परः, कि जो मित आगम होते हैं वो जिसको कहे हैं उसके अंतिम अच से बाद में बैठते हैं। ये तो आप देखिएगा अपनी पुस्तक में, मिदचोन्त्यात् परः 1:46वां सूत्र है। अंत्य अच वाह, यहाँ अंत्य अच में क्या है, वा का आ है, वा के आ से परे हुआ माने यहां बैठ गया नुम, मा की संज्ञा हो गई, ऊ की संज्ञा हो गया, उपदेश तो हलंत्यम, ठीक है, तस्य लोप हो गया। तो ये इसका ऐसा हो गया। पूर्वत अनुबंध लोप करके, पूर्वत अनुबंध लोप कर लीजिए, मैंने लगा दिया सूत्र, क्या बचा, ना बचा इसका, तो ये ना। अब ये क्या हो गया, चित्त वा न ता और सा, अब यहां पर क्या है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, इस प्रत्यय की क्या है, अप्रिक्त संज्ञा करती, क्या करती, अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय पहले भी आया है, अचई शीत में भी आया था ये, कि एक काल प्रत्यय, केवल ऐसा प्रत्यय जिसका एक ही वर्ण शेष है, बस सब कुछ नहीं है, एक ही वर्ण है, कोई प्रत्यय, उसकी क्या होती है, अप्रिक्त संज्ञा। यहां पर सा बस एक ही वर्ण है प्रत्यय, तो इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो गई। अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या हो गया, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, 6:166 देखिएगा, ये कहता है हल, हलंत से उत्तर, गीवंत, गी और आप, गी का अर्थ हो गया गीप गीन गीश, आप का अर्थ हो गया टाप डाप चाप, ठीक है, इनसे उत्तर। और ये कैसे होने चाहिए, जी और आप के जो दीर्घ ई और दीर्घ आ होना चाहिए, वास्तव में हल तो दीर्घ हो नहीं सकता, तो दीर्घ से उत्तर क्या होता है, अप्रिक्त सु के सा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घ सु ती, ती का ता है, सुतिस्या सी का सा लोप हो जाता है। यहां पर क्या है, सु का सा है और ये अप्रिक्त है, और ये हलंत से उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए इसके सकार का लोप हो गया, लोप हो गया। अब ये चित्तवांत ऐसा बन गया। अब यहां पर क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण स चला गया, परंतु क्या प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यहां प्रत्यय थोड़ी देर के लिए दिख जाएगा ये, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण आ गए, सुप्तिगंतम पदम, ये सुबंत बन गया पूरा, तो इससे क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई, इसकी क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई। अब पद संज्ञा होने का लाभ क्या है, उसके अधिकार में, पदस्य के अधिकार में चित्तवांत की पद संज्ञा हुई, तो फिर हलोनंतरा संयोग ये लगा,
हलोनंतरा संयोग ने कहा कि माने व्यवधान रहित जो हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा, तो ना और ता इनके बीच में अच नहीं है, तो ना और ता की क्या हो गई संयोग संज्ञा। हलोनंतरा संयोग पहले आपको भी बताया है, माने व्यवधान रहित जो हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है, नाम है संज्ञा। तो यहां पर क्या है, ना और तक के बीच में ये हल है, इनमें बीच में कुछ भी नहीं है अच, तो ना तक की संयोग संज्ञा होने से फिर एक सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। आप पुस्तक खोलिएगा, इसका अर्थ पढ़िएगा एक बार, ठीक है। ये कहता है संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति, कि पदस्य इसकी पद संज्ञा है, इसकी ये तो पद संज्ञा, सु तो पद संज्ञा अगर चला जाए तो इसकी पद संज्ञा है, ठीक है। सु सहित की थी पर सु तो हट गया, केवल संज्ञा करने के लिए सु आएगा, वास्तव में सु रहेगा नहीं, ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो आप कहेंगे सु सहित की थी, सु सहित की नहीं है, सु तो पद संज्ञा करने के लिए आया था, फिर चला गया। तो यहां पर इसकी पद संज्ञा है और ये क्या है संयोग है, तो इन्होंने कहा संयोगांतस्य पदस्य, ये संयोगांत पद है, संयोगांतस्य पदस्य लोप लोप हो जाता है। संयोगांत पद का संयोगांत जो पद है उसका लोप होता है, किसका होगा, तो कहते हैं अलो अंत्यस्य, यहां पर लगाया नहीं है, यहां लगाएंगे अलो अंत्यस्य। ये पहले ही बताया था। अंतिम अल का, अंतिम अल कौन सा, इसमें अंतिम अल का लोप होगा उसके सहयोग से, ताकि मैं अंतिम क्या ता को लोप हो गया, तो संयोगांत से लोपा जैसे लगा, लोप किसका होगा, पूरे का नहीं होगा, अलोअंत से अंतिम अल का लोप होगा, अंतिम वर्ण का, तो लोप हो गया। तो लोप होने के बाद में क्या स्थिति हुई हमारी, ता चला गया, तो क्या बना चित्तवान, ये बन गया जी, ठीक है। अब आपको गृहकार दे रहा हूं मैं, इसी प्रकार से स्तुतवान, ध्यान रखेंगे क्या है, स्तुतवान उसने स्तुति की, तो यहां पर ष्टु धातु से बिल्कुल ऐसा ही आएगा, सारा ऐसा कैसे ही आएगा, सब कुछ ऐसे, धातु बदलनी है। जैसे स्तुता बनाया था तो वहां धात्वादेश शाह शाह लगाया था और निमित्ता पाए नैमित्त कस्या भी लगाकर वो हटाया था, बाकी सारा आपको ऐसे ही करना है। कृतवान उसने किया, भिन्नवान उसने तोड़ा, और मृष्टवान उसने शुद्ध किया, की सिद्धि जाने, ये आपको अपने आप करनी है। अब कुछ नहीं है, सारे सूत्र वही लगेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा लग रहे थे वो चितवान में बता दिए, चितवान के लगेंगे। इनमें जो जो विशेष है वह पूर्व में कता प्रत्यांत की सिद्धि में दिखा आए हैं, इसलिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जहां इट का निषेध किया उसी से कता प्रत्यांत में, वही इसमें भी होगा, कतवतु में, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये आपको सिद्धियां बनानी है, ये गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, ये करेंगे आप तभी आगे बात बनेगी, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब हम आगे की कक्षा में इससे आगे की जो सिद्धियां हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ये कित के उदाहरण भी हमारे हो गए, इसी में है, चिन्ह तो ही आएगा ये, ठीक है। ये कित का भी उदाहरण हो, गित का भी होगा, कित के भी हो गए, ठीक है। और अब आएगा हमारा नित का, तो नित का हम आगे की कक्षा में कोशिश करेंगे पूरे करा देंगे, ठीक है। फिर आगे का सूत्र पढ़ेंगे, चलिएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए हमने सभी क्रम से बना दी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।